दोस्तों, हम अपने डाइट में कुछ ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकती है। अगर आप सर्दी, फ्लू या फिर किसी अलग तरह के संक्रमण को रोकने की तरीकों की तलाश कर रहे हैं तो आपका पहला कदम अपने स्थानीय किराना की स्टोर के दौरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ही मिलेगी आपको कुछ ऐसी फूड आइटम्स जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो फिर दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 ऐसे शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली बूस्टर की जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। नंबर 1, पपाया। पपीता विटामिन सी से भरा एक फल है। आप एक मीडियम साइज के फल में विटामिन सी की दैनिक जो मात्रा होनी चाहिए उससे दुगना पा सकते हैं। पपीते में पेपिन नाम का एक एंजाइम होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कैपेसिटीज होती है। पपाया में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट की अच्छी मात्रा होती है। ये सभी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। नंबर 9, लहसुन यानी गार्लिक। लहसुन दुनिया के लगभग हर व्यंजन में पाया जाता है। ये भोजन में थोड़ा सा फ्लेवर जोड़ देता है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी खाद्य है। ये प्राइमरीली हमारे शरीर को अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। प्राचीन समय से लोग लहसुन को हर रोज़ अपने खाने में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें संक्रमण को रोकने का क्षमता होती है। इसके अलावा लहसुन हमारे आर्टरीज को हार्ड यानी सख्त होने में भी मदद करता है और ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर सकती है। नंबर 8, टर्मरिक यानी हल्दी। हम इंडियंस बहुत ही प्राचीन समय से हल्दी हमारे घर में व्यंजनों में यानी करी में बहुत ही प्रमुख घटक के रूप में यूज़ करते आ रहे हैं। यह एक चमकीला पीला करवा मसाला है जो पुराने समय से इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बीमारियों को भी बहुत ही अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। रिसर्च में ये पता चला है कि कर्क्यूमिन नामक एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो इसमें प्रेजेंट होता है और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर देती है इसे। एक्सरसाइज के बाद जो मसल में स्टिफनेस होती है उसका क्योर भी हल्दी से किया जा सकता है। कर्क्यूमिन एक इम्यून सिस्टम बूस्टर है और इसे एंटीवायरल के रूप में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नंबर 7, ग्रीन टी। हरी और काली दोनों तरह की चाय फ्लेवोनॉइड से भरपूर होती है। एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है फ्लेवोनॉइड, जहां ग्रीन टी वास्तव में उत्कृष्ट है क्योंकि इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली अलग तरह का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं EGCG यानी एपिगैलोकेटेचिन गैलेट। रिसर्च में ये पता चला है कि EGCG को प्रतिरक्षा समारोह को बढ़ाने के लिए दिखाया गया है, यानी ये हमारे इम्यून सिस्टम की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सकती है। उसी तरह से काली चाय की किण्वन प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन बहुत सारे EGCG को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए हम ग्रीन टी को यूज़ करते हैं क्योंकि ग्रीन टी को स्टीम किया जाता है और फर्मेंटेशन नहीं किया जाता है, इसीलिए EGCG का कोई नुकसान नहीं होता है। वो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट भी कर सकते हैं। ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा स्रोत है एमिनो एसिड का। एल-थियानिन नामक एक एमिनो एसिड ग्रीन टी में प्रेजेंट होता है। एल-थियानिन हमारे टी सेल्स को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं और टी सेल्स हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शन, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में एंटर होता है उससे लड़ने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। नंबर 6, ब्रोकोली। ब्रोकोली विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है। विटामिन ए, विटामिन सी और ई, इसके साथ फाइबर और कई अन्य एंटीऑक्सीडेंट के साथ ये पैक्ड होती है। ब्रोकोली सबसे
स्वस्थ सब्जियों में से एक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थी है, जिसे आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसकी शक्ति को बरकरार रखने की, यानी कि ब्रोकोली में जो न्यूट्रिएंट्स है और इसकी जो इम्यूनो बूस्टिंग कैपेसिटी है उसको बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इसको जितना हो सके कम पकाना चाहिए, या फिर बेहतर ये है कि आप इसे बिल्कुल ही ना पकाए, कच्चा ही खाए। शोध में ये पता चला है कि भोजन में अधिक पोषक तत्व रखने के लिए स्टीम यानी भाप लेना सबसे अच्छा तरीका है। नंबर 5, जिंजर यानी अदरक। अदरक एक ऐसी इंग्रेडिएंट है जिससे कई लोग बीमार होने के बाद अपनाते हैं। अदरक सूजन को कम करने में भी मदद कर सकता है, जो गले में खराश और सूजन संबंधी बीमारियों को कम करने में भी मदद कर सकता है। अदरक मितली के साथ भी मदद कर सकता है, जबकि इसका इस्तेमाल कई मीठे मिठाइयों में किया जाता है। अदरक कैप्साइसिन के एक रिश्तेदार जिंजर के रूप में भी पाया जा सकता है। अदरक पुराने दर्द को कम कर सकता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण भी हो सकते हैं। नंबर 4, स्पिनच यानी पालक। पालक हमारे सूची में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, बल्कि ये कई एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन से भी भरा हुआ है, जो हमारे इम्यून सिस्टम की संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। ब्रोकोली की तरह पालक को भी कम से कम पकाकर खाना चाहिए ताकि वो अपने पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रखे। हालांकि हल्का खाना पकाने से विटामिन ए को अवशोषित करना आसान हो जाता है और अन्य पोषक तत्वों को ऑक्सैलिक एसिड एक एंटी न्यूट्रिएंट से मुक्त करने की अनुमति मिलती है। नंबर 3, साइट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल। सर्दी लगने के बाद ज़्यादातर लोग विटामिन सी के ओर रुख करते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाने में मदद करता है। माना जाता है कि विटामिन सी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी WBC के उत्पादन को बढ़ाता है, जो संक्रमण से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। लगभग सभी खट्टे फल विटामिन सी में बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, इसीलिए हम साइट्रस फ्रूट्स को किसी भी व्यंजन में इस विटामिन का निचोड़ जोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको पता है डेली बेसिस में महिला और पुरुष को कितना विटामिन सी की ज़रूरत होती है? तो फिर जान लीजिए, महिलाओं के लिए ये है 75 मिलीग्राम और पुरुषों के लिए ये है लगभग 90 मिलीग्राम। नंबर 2, लाल शिमला मिर्च। अगर आपको लगता है कि खट्टे फलों में किसी भी फल या सब्जी की तुलना में सबसे अधिक विटामिन सी होता है, तो फिर दोबारा सोचें, क्योंकि लाल बेल मिर्च में लगभग 3 गुना अधिक विटामिन सी यानी लगभग 127 मिलीग्राम विटामिन सी प्रेजेंट होता है। वे बीटा कैरोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के अलावा विटामिन सी आपके स्वस्थ त्वचा बनाए रखने में मदद कर सकता है। बीटा कैरोटीन, जिसे आपका शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है, आपकी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। नंबर 1, एप्पल्स। बचपन में हमने पढ़ा था एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एप्पल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि एप्पल में बहुत सारे विटामिन्स पाया जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B12 और वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसमें पेक्टिन फाइबर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। पेक्टिन फाइबर्स हमारे शरीर में प्रीबायोटिक को एक्टिवेट करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। प्रीबायोटिक्स क्या है, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। प्रीबायोटिक्स एक्चुअली में कुछ ऐसे हमारे शरीर में रहने वाले माइक्रोब्स है जिनका काम है हमारे शरीर में रह के हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना। इसका मतलब ये है कि ये हमारे फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं। तो फिर दोस्तों, अगर आप एप्पल्स नहीं खाते तो हर रोज़ एक एप्पल खाना शुरू कर दीजिए। तो फिर दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने बात की 10 ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा
ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको कुछ बोलना है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।